हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ओरिएंटेशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। ये एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के कैंपस का मेन गेट है, गेट नंबर 2। वैसे तो हमारे कैंपस में एंट्री करने के लिए 3 गेट हैं, गेट नंबर 1, 2 एंड 3, बट ये सेकंड गेट का व्यू है। जैसे ही हम इससे आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारी पार्किंग है और राइट साइड में हमारा हॉस्पिटल एरिया है। और गेट नंबर 2 से नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाने में पैदल अप्रॉक्स 5 मिनट लगता है। और ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट का मेन एंट्रेंस गेट है। इसके बाहर थोड़ा सा एरिया है जिससे कि कोई व्हीकल अपना कोई पार्क कर सके। और इसी के अंदर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। बट हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बट बॉयज़ अपना हमारे कैंपस के बाहर ही अपना कोई रूम वगैरह देख के रह सकते हैं। और यहाँ पे एंट्रेंस पर ही गार्ड भैया रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स भी रखे हुए हैं जिससे कि बच्चों की आउटिंग का, कौन बाहर जा रहा है, संडे की आउटिंग पे किस टाइम वापस आ रहा है, उसका रिकॉर्ड रख सके। और कौन बच्चा कब घर गया छुट्टी पे, कौन बच्चा घर से वापस आया, कब आया, कितने बजे आया, इन सब का एक रजिस्टर यहाँ पे रखा होता है। इसी के लेफ़्ट साइड में फंडामेंटल नर्सिंग की एक लैब है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फंडामेंटल सब्जेक्ट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। फंडामेंटल लैब के सामने एक प्यारा सा लॉन है जो सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है और इसमें हॉस्टलर्स रात के 8 बजे तक आराम से घूम सकते हैं। इसके आगे कंप्यूटर लैब है जिसके अंदर बहुत सारे पीसीज रखे हुए हैं जहाँ पे बच्चे अपने कंप्यूटर रिलेटेड वर्क को आके कर सकते हैं, लाइक रिसर्च का काम हो गया या कोई भी अदर वर्क। इसी के साथ साथ कंप्यूटर लैब में फ़ोटो स्टेट और प्रिंट आउट निकलवाने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इसके बाद आती है कम्युनिटी नर्सिंग की लैब, मतलब जो कम्युनिटी नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके प्रोसीजर्स यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसके बाद आती है हमारी न्यूट्रिशन लैब जिसमें न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारे मॉडल्स और सेटअप है। इसी के आगे आता है टीचर्स के लिए हमारा स्टाफ रूम, जो स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम नंबर 3 है। इसी के लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है। जो लाइब्रेरी की टाइमिंग्स हैं वो अप्रॉक्स सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है। इसी टाइमिंग में आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी की बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ जो कॉलेज का रिसेस टाइम होता है 1 से 2 बजे में, उसमें भी लाइब्रेरी खुली रहती है। लाइब्रेरी के बाहर ही क्लियर इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स लाइब्रेरी के अंदर अलाउड नहीं है। इसी के साथ हमें अपने बिलोंगिंग्स या फिर बैग वगैरह सब कुछ बाहर रखना पड़ता है। इसके बाद आती है स्किल लैब। हमारे कैंपस के अंदर 2 स्किल लैब हैं जिसके अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारा सेटअप है, लाइक मैनिक्विन्स हैं जिसके ऊपर हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्किंग मॉडल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। सो यहाँ तक हमने लेफ्ट साइड का पूरा ओरिएंटेशन कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं राइट साइड के ओरिएंटेशन पे। तो राइट साइड में सबसे पहले कैंटीन आती है जहाँ से बच्चे स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद वार्डन मैम का रूम आता है जहाँ पे हॉस्टलर्स की 7 से 7:30 बजे के बीच में शाम को अटेंडेंस लगती है। इसके आगे एक डी ब्रीफिंग रूम और सेमिनार रूम है। अगर हम इस एरिया के थोड़ा ऑपोजिट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस है। इसी स्पेस के जस्ट राइट साइड में जो हमें विंडोज़ दिखाई दे रही हैं, क्लासरूम्स के विंडोज़ हैं। इसी के साथ जो हमें बिल्कुल सामने जो लाइट पिंक कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो हमारी मेस है। मेस के बाहर भी बहुत सारा ओपन स्पेस खाली है जिसमें हॉस्टलर्स शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे 8:30 बजे तक वॉक कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मेस। ये मेस फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी डे स्कॉलर खाना नहीं खा सकता। तो अगर हम मेस फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइम की मील बच्चों को अवेलेबल कराई जाती है जिसमें ब्रेकफास्ट में लाइक पराठा, सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी, आलू का पराठा, ब्रेड पकोड़ा एट्सेट्रा एट्सेट्रा अलग अलग दिन का शेड्यूल होता है। इसी के साथ लंच और डिनर में एक रोटी होती है, सब्ज़ी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, प्लस जो दोपहर का टाइम होता है उसमें दही भी अवेलेबल करा दी जाती है। सो यहाँ पे तीनों टाइम की मील अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मेन्यू ही प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ मेस किसी भी दिन बंद नहीं रहता है, इंक्लूडिंग संडे में भी यहाँ पे खाना प्रोवाइड होता है। इसी के साथ साथ अगर हम मेस टाइमिंग्स की बात करें तो बच्चों को ब्रेकफास्ट 7:45 से 9 AM तक ही अवेलेबल कराया जाता है क्योंकि 9 to 5 तो कॉलेज टाइमिंग होता है। इसके अलावा जो लंच का टाइमिंग है 1 to 2 PM होता है क्योंकि उसी टाइम पे कॉलेज का लंच ब्रेक होता है। उसके बाद जो डिनर का टाइमिंग है वो रहता है 7:15 से 8 या 8:15 बजे तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्टल मेस फैसिलिटीज़। देन ये गर्ल्स हॉस्टल की स्टेयर्स का एंट्रेंस है और जो गर्ल्स हॉस्टल इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर है और दोनों ही फ्लोर्स पर 12 रूम्स अवेलेबल हैं और हर एक रूम के अंदर 8 बच्चे रहते हैं।
तो ये एकेडमिक ब्लॉक है, इसके अंदर 3 क्लासरूम्स और HOD के कैबिन्स हैं। नाउ लेट्स हैव द व्यू ऑफ द क्लासरूम। सो ये है हमारे क्लासरूम जो 100 से 110 बच्चों की स्ट्रेंथ को बहुत ही आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ हैं, लाइटिंग फैसिलिटीज़ है, प्लस एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली अवेलेबल हैं। एकेडमिक ब्लॉक के अलावा 3 से 4 क्लासरूम्स इस एरिया में भी अवेलेबल हैं, जो कि JNM की क्लासेस के लिए या फिर MSc नर्सिंग की क्लासेस के लिए हैं। इन क्लासरूम्स के अंदर इनकी अकोमोडेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स हैव अ व्यू ऑफ दिस LT। ये LTs भी अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। और ये सारे क्लासरूम सिर्फ कॉलेज के टाइमिंग्स में, मतलब सिर्फ 9 to 5 में ही खुले रहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसके अंदर अथॉरिटीज़ के ऑफिस है, लाइक प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, HODs के केबिन्स हैं और टीचर्स के लिए स्टाफ रूम्स हैं। इसी के आगे एक विजिटिंग रूम है जहाँ पे हॉस्टलर्स के पेरेंट्स उनसे अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स में आके मिल सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो ऊपर हॉस्टल प्रमाइसेस के अंदर नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंपस ओरिएंटेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।